नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जमीनी विवाद के चलते महिला के घर में घुसकर आरोपियों ने मारी गोली। बाजार बैठकी का ठेका समाप्त होने के बावजूद भी ऑटो चालकों व गरीबों से लूट का सिलसिला जारी। लव मैरिज से नाराज परिजनों ने लड़के के पिता पर किया जानलेवा हमला, पत्नी ने भागकर बचाई जान। और शाम मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों ने मारी बाजी, MS की परीक्षा में किया टॉप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जमीनी विवाद के चलते महिला के घर में घुसकर गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार पन्ना जिले के हनुमतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोर अहिरवार का अपने परिजनों से जमीनी विवाद चल रहा था। घटना के दिन रात 1:30 बजे के आसपास मिठाई लाल, अमन और मिक्कू सहित एक अन्य युवक घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए और मंजू अहिरवार के सर में गोली मार दी। घटना के वक्त उनकी बेटी भी मौजूद थी, जिसे धमकी दी और मारपीट कर आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको गोली लगी, मम्मी है वो कैसे क्या भी आए थे लोग, लड़ाई हुई थी, उसके मारा फाड़ के आए थे और मारा था, गोली मारा था। एक गोली लिए थे तो मार से एक का नाम है मिठाई लाल, अमन और एक लड़का और था और मिक्कू था। हाँ, और हम वो जमीन के मामले में जमीन उनके माइंड हाँ सर में लगी। हमने कहा हम बचाते तो हमारे भी मारते थे मिक्कू, हमें भी कह रहे थे अपना मार था तुम्हें भी मारेंगे। परिवार के क्या? मिक्कू भर हमारे परिवार का है, पर हमारे यहाँ नहीं रहते हैं और दूसरे लोग नहीं हमारे परिवार के। क्या लगते हैं आप? मिक्कू हमारी मम्मी का जेठ लगता है। हाँ। वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान करने आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। भेदभावपूर्ण तरीके से आशा एवं पर्यवेक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान रोके जाने के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने आह्वान पर आज 10 मार्च को रीवा सहित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में 29 जुलाई 2023 को भोपाल में विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थित और हजारों आशा और पर्यवेक्षकों की उपस्थित में आयोजित महासम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा आशा एवं पर्यवेक्षकों को 1000 रुपए का वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की बात कही गई थी, लेकिन 2 अगस्त 2023 को इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विधिवत आदेश भी जारी किया गया, पर अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। योगी एकता यूनियन की सर, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2023 में भोपाल में आदेश किए थे कि 1000 आप लोगों का वार्षिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, जो आज तक दिनांक नहीं हुआ हम लोगों का। प्रतिवर्ष के लिए बोला गया था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने लगा, जो एक ही साथ आदेश हुआ था, घोषणा किए थे, लेकिन आशा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को अभी तक नहीं दिया जा रहा। तो हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर मैडम महोदय जी के द्वारा हम लोगों का मैसेज वहाँ तक पहुँचाया जाए कि जल्द से जल्द बोनस के भुगतान के साथ हम शाम मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों ने प्रदेश में बाजी मारी है और MS की परीक्षा में टॉप किया है। रीवा के शाम मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों ने पूरे प्रदेश में रीवा का परचम लहराया है। MS की परीक्षा में एक ही कॉलेज के 2 छात्रों ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। इसमें आश्रय द्विवेदी पहले स्थान पर और विपुल जोशी दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। आश्रय ने MBBS की परीक्षा पास करने के बाद MS की परीक्षा दी थी, जिसमें एक ही कॉलेज के दोनों छात्रों ने रीवा का नाम रोशन किया है। आइए आपको मिलवाते हैं आश्रय द्विवेदी से। गुरुवार के दिन मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर है, उसका परिणाम घोषित हुआ है और गर्व की बात यह है कि श्याम शाह महाविद्यालय के 2 छात्र पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी शासकीय कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें टॉप किए हैं। उसमें मैं डॉक्टर आशय द्विवेदी, जो मैं जूडा का अध्यक्ष था, और मेरे जो जूडा के उपाध्यक्ष है डॉक्टर विपुल जोशी, दोनों ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किए हैं। दोनों के 595 आउट ऑफ 800 मार्क्स आए हैं। कितनी कठिनाइयां रही इसको अचीव करने के लिए? देखिए, कठिनाइयां तो क्या है, डॉक्टर का जीवन जब आप चयन करते हो तो इमरजेंसी और कठिनाइयों के लिए रेडी रहना ही पड़ता है। परंतु मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, रीवा की जनता का, आप सब आत्मीय जन जो हमारे साथ इतना जुड़े रहे, और रीवा की जनता का खास करके इसलिए क्योंकि वो आज भी संजय गांधी पे जब भरोसा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको ठीक करके ही भेजना है, और वो जो स्पिरिट हमारे अंदर है वो बरकरार है। और एक और धन्यवाद मैं करूंगा श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए रीवा मेडिकल कॉलेज का जितना विकास किया है
और यहाँ आज तक ऐसा बोला जाता था कि एकेडमिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, की प्रैक्टिकल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ। पर ये सिद्ध हो चुका है कि रीवा का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन किया है। ये हमारी अकेले की मतलब व्यक्तिगत कोई भी सफलता इसमें हम नहीं देखते। सारा जो मतलब पूरा सक्सेस है दैट इज शेयर्ड बाय माय पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, जो गुरुजन मेरे रीवा में हमको जो इतना पढ़ाए, और बहुत मतलब यहाँ इतना फैमिली जैसा माहौल है कि मैं तो गुजरात से आया, पर रीवा में मेरा एक परिवार अलग से मौजूद है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में बाजार बैठकी का ठेका समाप्त हो चुका है, लेकिन किसान, ऑटो चालकों व गरीबों से लूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किरदार भले ही बदल जाए, लेकिन किरदार वही है। जो किरदार पहले ठेकेदार के लिए काम करते थे, अब वो सरकारी कर्मचारियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कहने को तो ठेका समाप्त हो चुका है, अभी जो भी वसूली होगी वो नगर निगम के कर्मचारी करेंगे, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी ठेकेदार से 2 कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। दूर बैठकर गुंडों से अवैध वसूली करा रहे हैं, जिसकी शिकायत होने के बाद भी ना पहले कार्रवाई हुई और ना अब हो रही है। अवैध वसूली से परेशान मंडी अध्यक्ष सहित ऑटो चालकों ने मिलकर भवन में पंपलेट लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। मामला ये है कि जो नगर निगम की जो बाजार बैठकी वसूली चलती थी वो अभी निरस्त हुई, और नगर निगम ने उसको क्या कर दिया कि अपने कर्मचारियों से वसूली करवाने लगे। तो उसमें आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो बाजार बैठकी है, ये इतने दिनों से प्रयास हो रहा है, हम लोग 7 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होने का मतलब अवैध वसूली बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है, क्योंकि अब न तो नगर निगम से उम्मीद है, न तो किसी सरकार से उम्मीद है, कि इसके लिए हम लोग एक पंपलेट बनाए हुए हैं और उसको सभी ऑटो में, सभी टैक्सियों में और ऐसी सभी दुकानों में लगाने का काम कर रहे हैं। पोस्टर लगाएंगे जिसमें ये लिखा होगा जो उनका जो जैसे ऑटो टैक्सी के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रेट है वो सिर्फ 5 रुपये है, और वसूली कितना कर रहे हैं, 10 से 20 रुपये कर रहे हैं। और जो बाहर से आने वाले ट्रक हैं, जो बाहर से आएंगे तो मिनी ट्रक है, उनके लिए 10 रुपया है, और जो बड़े ट्रक हैं उनके लिए 20 रुपया है। लेकिन अब आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो नगर निगम से पर्ची वसूली हो रही है, ये देखेंगे तो इसमें कहीं भी रुपए नहीं लिखे हुए हैं, कोई नहीं लिखा हुआ है कि इसमें ना तो कोई सील लगी हुई है, तो ये फर्जी ही है। और इसमें से 10 रुपया वसूलते हैं ऑटो वालों से और 50-50 रुपया वसूलते हैं ये जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल के एक्सरे विभाग में युवक के साथ मारपीट को लेकर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। बीते 8 मार्च को देवेंद्र शुक्ला अपनी मां फूलमती शुक्ला को लेकर एक्सरे कराने गया था, जहां एक्सरे विभाग में कर्मचारी द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। डीन डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि दरअसल युवक ने विभाग में घुसकर बदतमीजी की थी, उसके बावजूद एक्सरे कराया गया, लेकिन दोबारा आया और बदतमीजी करने लगा। इसके बाद बलपूर्वक बाहर कर दिया। ये सही है कि अस्पताल में मरीज अक्सर व्यग्र हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल के कर्मचारियों को अधिकार है कि वो किसी के ऊपर हाथ चलाएं, वो भी इतनी बुरी तरह से कि मरीज घंटों बेहोश रहे। दरअसल अस्पताल में आए दिन मरीज पहुंचते हैं और उन्हें तुरंत लाभ होने की उम्मीद रहती है, वहीं कर्मचारी भी झल्लाए बैठे रहते हैं क्योंकि सारा दिन उनका इसी काम में बीतता है। अस्पताल में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। फिलहाल संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया है और अन्य कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कमेटी बिठा दी गई है जो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। मरीज, एक व्यक्ति अपने मरीज को लेके एक्सरे कराने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि 1:30 बजे थे और विभागीय प्रक्रिया के तहत एक्सरे क्रम से हो रहे थे। किसी गंभीर मरीज का एक्सरे उस समय चल भी रहा था, पर उसने अनावश्यक रूप से दबाव डालकर पहले अपने मरीज का एक्सरे डालने के लिए दबाव डाला और उसको इंतजार करने का कहने पर उसने अभद्रता भी की वहाँ। और वहाँ जो मरीज के रिश्तेदार, वो वहाँ जो हमारे स्टाफ थे, महिला स्टाफ, उनकी वीडियोग्राफी करने लगा। उसका एक्सरे कर दिया गया, उसकी व्यग्रता को देखते हुए एक्सरे की रिपोर्ट भी उसको दे दी गई, लेकिन उसका वीडियोग्राफी बंद नहीं हुई और अभद्रता बंद नहीं हुई, गाली गलौज बंद नहीं हुई। इस पर उससे वीडियो डिलीट करने के लिए कह के वहाँ के कर्मचारियों ने उससे बलपूर्वक बाहर किया। इस दौरान कुछ झड़प हाथापाई हुई है उसमें घटना में, और उसमें तत्काल उसी समय हमारे जो विभाग के अधिकारी थे वहाँ के और सुरक्षा स्टाफ वो पहुँच के स्थिति को शांत कराए थे, और उसमें कुछ जो चोट उसको आई थी उसका इलाज कराया गया था आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में, और उसका CT स्कैन भी कराया गया था और सामान्य था CT स्कैन। शाम को उस मरीज को छुट्टी भी कर दी गई थी और उसको पहुंचाया गया था चिकित्सालय के वाहन से उसके गृहग्राम तक, चौरगढ़ी तक, उसको, उसके मरीज को, परिजन को, सबको। और इस संबंध में संज्ञान लेके आवश्यक निर्देश दिए थे हमारे अधीक्षक महोदय ने, तो उस पर वहाँ जो कर्मचारी है उसको निलंबित कर दिया गया है अभी जो था। कितने कर्मचारी सर? अब यह जानकारी मुझे अभी नहीं है कि कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई अभी की गई है, और एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया है जो जांच करेगी और जांच करके 2 दिवस के अंदर अपना प्रतिवेदन देगी। उस आदमी के प्रतिवेदन के आधार पर अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे अधिकारी। सर, ये मारपीट की घटना की नौबत अगर जैसे आती है तो क्या पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया जाता है? मारपीट की क्यों?
तो क्या पुलिस ये आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं? नहीं, पुलिस का भी हम मदद लेते हैं यदि आवश्यक अगर कोई होता गाली है तो। गलौज कर रहा है तो पुलिस को ही देना चाहिए सूचना की मारपीट करने का। हम अगर इस तरह से करने लगेंगे तो मुश्किल ये होती है कि लोग इतना व्यग्र होते हैं, भीड़ बहुत है हमारे यहाँ, और इसमें लोगों को जिनको समय लगता है वो लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत दबाव डालते हैं। तो इस चक्कर में यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो हम रोज़ सिर्फ पुलिस वालों को यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, अलग पुलिस वाले सब काम छोड़ के यहाँ खड़े रहेंगे। तो हम बहुत बार कोशिश करते हैं चीज़ों को किसी भी तरह से सॉल्व करके उनकी भी मदद हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। जब बातें जब हाथ से निकलने लगती हैं तो हम पुलिस की सीधी से मुंडन कराने मैहर जा रहा परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधी जिले के पड़रिया गांव से साहू परिवार मुंडन कराने के लिए मैहर के लिए निकला था। परिवार तूफान गाड़ी में सवार था, जो उपनी के पास पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को पहले सीधी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, जिसमें 8 लोगों के पहुंचने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। 108 है, इमरजेंसी एम्बुलेंस मेडिकल टेक्नीशियन हूँ। ये क्या घटना हो गई? ये आरटीए हुआ है उपनी में, जो फोर्स की गाड़ी मैहर जा रही थी, उसमें 20-25 लोग थे लगभग, जिसमें जिला अस्पताल सीधी लाया गया और उसमें 7 वहीं घटनास्थल पे ही डेथ हो गई। और जो अन्य जो लोग थे तो उनको मेडिकल हॉस्पिटल रीवा पहुंचाया गया, संजय गांधी। यहाँ लगभग 12-13 लोग आए हैं, 10-12 लोग। हाँ, 10-12 लोग आए हैं यहाँ भी, और लोगों की कैजुअलिटी हो गई है। अब ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये पड़रिया आप थाना बहरी अंतर्गत है, जो मैहर जा रही थी मुंडन कराने। जी। ये घटना कहाँ पर हुई है? उपनी है। थाना कौन सा लगता है? थाना इसका सीधी कोतवाली है, और जो बड़रिया है उसका वो बहरी लगता है थाना, जहाँ गांव है। घटना स्थल पर 7 की मौत हो गई। जी। अभी यहाँ कितने लोग को लेके आया गया लगभग? मैं तो अभी 2 को लेके आया हूँ, और एम्बुलेंस से 7-8 लोग आए हैं। पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना महिया थाना अंतर्गत गल्ला मंडी की है। अपनी जमीन के पैसे मांगना दीपक तहलानी को उस समय महंगा पड़ गया जब दीपक गल्ला मंडी पैसे मांगने अपने बकायेदारों के पास पहुंचे। दीपक ने बताया कि वो बिछिया के रहने वाले हैं और जानकी पार्क में उनकी दुकान है। उन्होंने बेला में गुप्ता परिवार को जमीन बेची थी, जिसके पैसे मांगने वो जाया करते थे, लेकिन परिवार लगातार आनाकानी कर रहा था। आज पैसे मांगने पर आरोपी परिवार बिगड़ गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। पूरे मामले को लेकर दीपक ने क्या जानकारी दी, आप सुनिए। की पार्क पुष्पराज टाकीज के सामने मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। ये आपके साथ मारपीट हुई, क्या कैसे हुई? मेरी मारपीट, मैं ओमकार गल्ला मंडी में एक व्यापारी हैं, उनके यहाँ अपने दुकान का कुछ सौदा लेने गया तो बल्लू श्री राम ट्रेडर्स वाले हैं, उनके बेटे ने मेरे को बुलाया और मेरे से गाली गलौज करने लगा। मेरा कुछ लेन देन का उनसे हिसाब था। मैंने उनको समझाया कि भाई आप पापा से पूछ लीजिए कि मेरा कुछ लेन देन का हिसाब है। उन्होंने कहा कि बेला में एक ज़मीन थी मेरी, मैं उनको नपाई करने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा मैं सोमवार को चलूँगा, नपाई कराऊँगा और आपका पेमेंट दे दूँगा। मैंने उनके लड़के को समझाया पर उसका लड़का किसी तरीके से नहीं माना और बल्लू गुप्ता आया तो धार हथियार से मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया। हमला करने के बाद भीम गुप्ता आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया और छाती में 3-4 लात मारी। छाती की पसली मेरी टूट गई है। मेरे कम से कम 7-8 टाके लगे हैं मेरे को। मेरे साथ 7-8 भाई मिल के ये लोग, ये घटना गल्ला मंडी मेन गल्ला मंडी में हुई है, हनुमान जी के मंदिर के सामने, वहीं पे अमैया थाना लगता है वो। शाम को 5 बजे फिर मैंने रिपोर्ट किया, FIR किया इनके नाम। कितने लोग थे मारने वाले? 5-6 लोग थे। ये सब भाई हैं, भीम गुप्ता, बल्लू गुप्ता, बालाजी अनाज भंडार वाले हैं। ये सब मिल के मेरे को बहुत मारे हैं। जमीनी विवाद के चलते लोहे के रॉड से युवक पर हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर गौरा अमरपाटन के रहने वाले राजकुमार सोनी ने बताया कि उनका पिछले 10 साल से जमीनी विवाद चल रहा है। उनके परिवार के लोग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी चक्कर में उनके पिता का भी मर्डर कर दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर उनके बेटे धर्मेंद्र सोनी को बुरी तरह मारा गया, साथ ही इसमें अन्य 2 लोग भी घायल हुए हैं।
हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन से उसको भगाना चाहते हैं। आज 10 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। वो ज़मीन हमारे हड़पना चाहते हैं। मेरे पिताजी का मर्डर करवा दिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम जो है तो परदेश में रहे, अब हम आ गए हैं गांव में, तो हमको भी नहीं रहने देता। पिछले वर्ष में जो है तो 3 महीना झगड़ा हुआ। हमारा घर बनते बनते 3 महीना समय लगा, 3 महीना तक झगड़ा हुआ। इस वर्ष में फिर से जो है तो झगड़ा, उसमें हम गेट लगा रहे थे, तो दिन भर कुछ नहीं बोले चले। शाम के 8 बजे रात 15-20 आदमी जो है तो एक दानी के घेर लिए घर, और बालक को मारती है, हमको मारने के लिए दौड़े थे। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार सोनी, नीरज चतुर्वेदी, एक लड़की है, वो मजदूर है। 3-4 लोग घायल हैं। जी हाँ, 4 लोग। ये विवाद का है? जमीन का। जमीनी? जी हाँ। कहाँ का है ये? गोरा है, थाना अमरपाटन। आरोपी कौन है मारने वाले? मालाधारी, चिंतामन, अशोक, आशीष और ये सुलभ, और एक कहाँ से मारे हैं? ये लोहे के राड से और लाठी से। राड और लाठी से मारे? जी हाँ। 4 घायल हुए। 4 घायल हुए। सीहोर के राधेश्याम के परिवार को न्याय दिलाने आज बसूर समाज ने कलेक्टर रीवा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शाहजहां विधानसभा बुधनी अंतर्गत ग्राम बख्तरा जिला सीहोर के रहने वाले राधेश्याम के परिजनों के ऊपर पड़ोसी रूप सिंह सहित अन्य लोगों ने हमला किया था, जिसमें जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए गंभीर रूप से मारपीट की गई थी, जिसके बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले को लेकर आज बसूर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। क्या कहना है बसूर समाज का, आप सुनिए। साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके घर में घर घुस के मारे हैं और घर में आग लगा दिए हैं और काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको घर नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि वो अपने ज़मीन में घर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम बसोर समाज नीच हो, छोटी जाति के लोग हैं, हमारे घर के सामने तुम्हारा घर नहीं बनेगा। इस मैटर में बहुत वहाँ मारपीट हुई। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उनके साथ कार्रवाई किया जाए। कौन लोग हैं ये कोई चौहान है, चौहान है, रूप सिंह चौहान वगैरह, उनके साथ में काफ़ी लोग मारपीट किए घर में घुस के। मामला कहाँ का, किस थाने? मामला है बख्तरा, तहसील साहेबगंज, विधानसभा बुधनी, जिला सीहोर। सीहोर का? जी हाँ। यहाँ मांग क्या है? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय न हो, जो अन्याय हुआ वो अन्याय किए हैं उनके साथ गिरफ्तारी हो। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। घटना तो सीहोर में हुई। जी हाँ। सीहोर का मामला है। जी हाँ, बंसल समाज का मामला है, इसलिए हम लोग बंसल समाज के लोग हैं। ज्ञापन सौंप रहे हैं? जी हाँ। किसके नाम से? मुख्यमंत्री जी के नाम से, कलेक्टर महोदय के द्वारा। समाज में ऐसा? जी हाँ, ऐसा अन्याय हो रहा है, उसको रोका जाए। क्या नाम? प्रदीप कुमार बंसल। लव मैरिज से नाराज परिजनों ने लड़के के पिता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनके हाथ पैर टूट गए। वहीं घायल पत्नी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूबेलाल बंसल अपनी पत्नी मुनिया के साथ रघुनाथगंज रिश्तेदारी में गए थे। वहां से वापस लौटते समय 5 से 6 की संख्या में युवकों ने पीछा किया, जिसमें मुख्य रूप से चेतलाल, राजू, अंकुश और सुनील शामिल थे। मामला लव मैरिज को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित सूबेलाल के पुत्र ने आरोपियों की लड़की से लव मैरिज की थी, जिसमें वो नाराज चल रहे थे और जैसे उन्हें पता चला कि सूबेलाल अकेले लौट रहे हैं, जानलेवा हमला कर दिया। घटना में बुरी तरह घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर हमने घायल की पत्नी और परिजनों से बात की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? रघुनाथगंज से हम बच्चे चले आवर रहे हैं, तो वहाँ से हम बच्चे अपने मायके में मनकबार में, तो मनकबार से फिर हमका बच्चे इनका पीछा करी, तो हम बच्चे अपने अम्मा के ठड़े भैन, तो ठड़े होते ही हमका ओम से राइट से हमारे आदमी को मारे लगे। 5 या 6 आदमी मारे लगे। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं रहा है। तो आप लोग काहे के लिए गए थे वहाँ? हम बुलाए रहे, हमारा नदी रहा वहाँ रघुनाथगंज में, तो हम मनकबार कैसे चले आए तो फिर हमका मारे लगे हमारे आदमी। गलत हम भाग दिए, आदमी का नहीं बचाई पान, मारी खूब। पैर टूट गया? हाँ, पैर एकदम टूट गया। हाँ, हाथ भी टूट गया। ये घटना कहाँ पर हुई? नई गढ़ी में मारे? नई गढ़ी में नहीं, मनकबार में। मनकबार में। किस लिए मारे ये नहीं मालूम? नहीं, वैसा विवाद नहीं रही है कुछ। ये है कौन आरोपी? मारने वाले कौन है? चेतलाल, सूबेलाल, मैंने नाव जानी थे, नाव बता दे। नाम कौन कौन है? सूबेलाल, चेतलाल, राजू, अंकुश, पुनीत और चेतलाल।
हाँ, वहाँ पर गए थे निमंत्रण में, वो आ रहे थे। पुराना इनका विवाद क्या था कि जो मानने वाले आरोपी हैं उनकी जो लड़की है इस लड़के के साथ लव मैरिज में चले आए थे सर। इसकी लड़की भी वहीं सी परिवार में चली गई है, तो उसमें विवाद थाना रिपोर्ट भी किए थे। फिर भी वो ये क्या हुआ कि लड़की वाले ने अपने लड़कियों को घर में ले गए जबरन। फिर 8-10 दिन में लड़की पुनः इसके लड़के के साथ में घर भाग आई। वो इसी विवाद के चलते हुए और राजी लड़के के साथ, हाँ जो आरोपी के लड़के के साथ चले आई दोबारा। फिर उसी के विवाद इतने था, ये अपने बहन के यहाँ निमंत्रण था, गए थे, वहाँ से आ रहे थे करीब 8-9 बजे रात। फिर इनका ससुराल भी है मनकवार में, मनकवार चले गए। मनकवार से इनका पीछा करने लगे। इनके मनकवार जाते जाते क्या है कि 4-5 आदमी मिल करके इनको राड सरिया से मारे हैं। और कहाँ पर हुई? ये मनकवार में घटना हुई है सर। इनका जानलेवा हमला हुआ है सर। हाथ पैर तोड़, हाथ दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए हैं सर। ये विवाद लड़की लड़के से हुआ है सर। ये जो घायल है इनके बच्चे के साथ उनकी लड़की चली आई है सर। इनका क्या नाम है? इनका सुबेलाल बंसल नाम है। सुबेलाल इनका नाम? जी हाँ। घायल हुए जो घायल हुए हैं उनका सुबेलाल बंसल है नाम। रहने वाले कहाँ? रहने वाले ग्राम पंचायत फरहादा, टोला गाजीपुर, थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। निमंत्रण में गए थे? निमंत्रण में गए थे, लौट रहे, निमंत्रण से लौट रहे थे। और पति पत्नी दोनों थे साथ में। मोटरसाइकिल के भी उसको उसको तोड़ टाट दे हैं, उसको कूच डाले हैं। शिवाय फाउंडेशन द्वारा अटल पार्क में होली मिलन समारोह का रंगारंग आयोजन किया गया। होली का रंग और बघेलखंड की परंपरा जब दोनों एक साथ मिले तो खुशी की रंगत कुछ और ही होती है। इसी रंगत को बढ़ाने के लिए शिवाय फाउंडेशन की अध्यक्ष सरगम रीति पांडे की अगुवाई में अटल पार्क और रीवा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों संगीत प्रेमी शामिल हुए। रंगों और संगीत के संगम से सराबोर इस होली मिलन समारोह में विद्या तिवारी, कविता पांडे, संध्या गौतम और इंदिरा अग्निहोत्री सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बघेलखंड की होली और फगुआ गीतों की धुन पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। साथ ही बघेलखंड के पारिवारिक पकवान गुजिया खिलाकर सभी का मुंह मीठा किया गया। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि परंपराओं को जीवंत रखने के लिए ऐसे सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं। रंगों का ये उत्सव बघेलखंड की संस्कृति को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतिथियों का स्वागत संस्था के उपाध्यक्ष उमेश मिश्र लखन ने किया और संचालन सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। तो इस होली परंपरा से जुड़े और रंगों की मिठास में सराबोर हो जाएं। आया पिया के चोरी जी बिल्कुल, आज शिवाय फाउंडेशन एक संस्था में रजिस्टर्ड हुई है और इसी के लॉन्चिंग पे मैंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और पहले आप देखते थे कि फागुन का महीना लगते ही बघेलखंड में जो फगुहार होते थे वो शाम होते ही चौपाल में बैठ जाते थे और होली फगुआ गाना शुरू कर देते थे। दूर से ही पता चल जाता था कि होली आ गई है और एहसास भी होता था। लेकिन बदलते इस दौर में लोग अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह गए हैं और ऐसे कार्यक्रम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और अगर देखने को भी मिलते हैं तो पर्टिकुलर किसी संस्था द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। तो ये आज जो मैंने अटल पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया था होली के 3 दिन पहले, कि यहाँ पर आम जनता थी और उनके लिए ही ये मैं कार्यक्रम आयोजित की थी कि हमारी जो शहर की जनता है उन्हें भी लगे कि हाँ, होली का जो त्यौहार है वो आने वाला है। तो इसीलिए होली के 3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और सभी ने खूब आनंद किया, खूब रंग गुलाल उड़ाए और गुजिया सलोनी भी खाई। तो उद्देश्य बस यही है कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे लोक संगीत है, वो लोक संगीत जीवित रहे और ये निरंतर चलती रहे हमारे साथ। प्रगति तो चलती रहे, लेकिन प्रगति के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी लेके आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने अटल पार्क में ये होली का कार्यक्रम आयोजित किया था।
शिवाय फाउंडेशन आपने नाम रखा है, क्या सोच के रखा है? बिल्कुल, शिवाय फाउंडेशन, इसके पहले भी मैं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही हूँ, लेकिन शिवाय फाउंडेशन ऐसा कोई एड्रेस नहीं था मेरे पास कि मैं उसे ये कह सकूं कि इस संस्था ने आयोजित किया है। मैं जिन संस्थाओं के साथ मिलके काम करती थी तो उन्हीं को मैं अपना आयोजक बना लेती थी, लेकिन ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, मुझे भी अपना एक घर बनाना चाहिए। तो आप बस ये समझिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मैंने एक घर बनाया है शिवाय फाउंडेशन, और इसी के बैनर तले इस ऐसे कार्यक्रमों को मैं आयोजित करूंगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारत बना विश्व चैंपियन। दुबई में ऐतिहासिक जीत के बाद रीवा में जश्न का माहौल। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर एक बार फिर क्रिकेट इतिहास में अपना परचम लहरा दिया है। पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। रीवा भी इससे अछूता नहीं रहा। क्रिकेट प्रेमियों ने इस खास मौके को बड़े एलईडी स्क्रीन पर मैच देखकर सेलिब्रेट किया और जीत के बाद जमकर खुशियां मनाई। दुबई के मैदान पर टीम इंडिया ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। पहले हमने आईपीएल जीत लिया, कोई बात नहीं है। आपके आईपीएल से जाने से पहले आज हमारा भारत जीत गया है चैंपियंस ट्रॉफी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आप सबको? इंडिया आप खुशी देख रहे हैं। आपने सिरमौर चौराहे में स्क्रीन लगा के सभी को दिखाया, ये बड़ी अत्यंत खुशी के बाद इसके नहीं आप पात्र हैं। ये मेरा काम है क्योंकि भारत हमारा देश है और हम सब इस देश के वासी हैं। बस मैं चाहता हूं कि माहौल बना रहे। बच्चे हैं। तो आप लोग को कैसा लगा आज यहाँ पे मतलब मैच देख करके? भैया ने ये सब कुछ बनाया है, बढ़िया दिखाया सब। कोई बात नहीं, सब आपका है। और जब भी ऐसे छोटे छोटे मतलब हमारे पास मतलब एक मौके आएंगे, हम बार बार ऐसे ही करेंगे और आप सबका मनोरंजन करेंगे। हम सब एक हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो चौराहे पे पूरा संगठित किया, ऊर्जा सभी लोगों को इकट्ठा करके सबको संगठित किया, ये बड़ी खुशी की बात है। और आज हमारा हिंदुस्तान विजयी हुआ है, बड़ी खुशी, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले सकीना आई थी, अब चैंपियंस ट्रॉफी आई है। भले घूम के आई है पर आई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डांस होगा। शैलम जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं पूछूंगा, जो हमारे दोस्त भाई लोग बैठे हैं उनसे पूछूंगा कि किस खिलाड़ी ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? किसने ज्यादा प्रभावित किया? सबने टोटल इंडिया। इनका कहना है पूरी टीम ने किया है। टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क चाहिए, पूरा टीम वर्क ने किया। पूरा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।